नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गोड्डा में। तो चलिए जानते हैं झारखंड के हर छोटे बड़ों शहरों से जुड़े 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बीएसएल के ठेका श्रमिकों को मिलेगा 16,000 तक का बोनस। इसी हफ्ते से शुरू होगी पेमेंट। बोकारो इस्पात संयंत्र में काम करने वाले ठेका श्रमिकों को बोनस मद में न्यूनतम 10,000 रुपये से अधिकतम 16,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा, जो कि उनके एक महीने के वेतन के समान की राशि होगी। रकम के भुगतान की प्रक्रिया इसी हफ्ते यानी कि शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने के साथ ही कर दी जाएगी, जो कि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। इससे कंपनी में कार्यरत लगभग 22,000 ठेका मजदूर लाभान्वित होंगे। सेल प्रबंधन बोकारो इस्पात संयंत्र सहित अपने सभी इकाई में ठेका श्रमिकों को उनके सालाना मूल वेतन का 8% राशि बोनस मद में देने का फैसला भी लिया है। इसका लाभ सिर्फ वो ऐसे ठेका श्रमिकों को मिल सकेगा जिनका मासिक वेतन 21,000 रुपये से कम है। झारखंड के छात्र दिल्ली में कर पाएंगे यूपीएससी की तैयारी, सरकार करने जा रही बड़ा काम। झारखंड सरकार यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए दिल्ली में छात्रावास का निर्माण कराएगी। कल्याण मंत्री चमरा लिन्नन ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के छात्रों को दिल्ली में रहकर प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में मदद करना है। यह मीना समुदाय के अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बनाए गए भवन से प्रेरित है। इसका उद्देश्य मीना समुदाय के छात्रों को सहयोग करना है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को यूपीएससी पास कर IAS बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि राज्य की बागडोर ऐसे अधिकारियों के हाथ में होती है। चमरा ने यह भी कहा कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं और हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना चाहिए। झारखंड की दीक्षा कुमारी के मेहनत को सलामी इस अनोखी तरीके से की समाज सेवा। लोहरदगा जिले के सिन्हा प्रखंड क्षेत्र के उगरा गांव की रहने वाली दीक्षा कुमारी को उनके द्वारा की गई समाज सेवा और सामाजिक कामों के लिए 29 सितंबर को देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय की NSS इकाई से जुड़ी दीक्षा कुमारी के द्वारा समाज सेवा स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार किए गए कार्यों को लेकर पहले भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। इस बार NSS के 30 स्वयंसेवकों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट। 6 जून में होगी भारी बारिश। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यहाँ राजधानी समेत राज्य के दक्षिण भाग के 6 जून में 24 और 25 सितंबर को भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेष झारखंड में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है और आज में 28 सितंबर तक कहीं कहीं तेजबार गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए विभाग ने बताया कि 24 से 27 के बीच बंगाल की खाड़ी में 2 सिस्टम बन रहे हैं, जिससे राज्य में 28 सितंबर तक बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आज से सस्ता हुआ दूध, घी, पनीर और बटर यहाँ देखिए नई कीमत। जीएसटी दर में कटौती के साथ 22 सितंबर से भारत की जनता को कई छोटी बड़ी चीजें थोड़ी सस्ती मिलेगी। टीवी, फ्रिज के साथ ही कई खाद्य सामग्री की कीमत में आज से कटौती देखने को मिलेगी। सोमवार से दूध, घी, पनीर और बटर भी सस्ता हो गया है। बैराज कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड ने अपने सुधा ब्रांड के डेयरी प्रोडक्ट की कीमतों में 1 से 10 रुपए तक की कमी की है। मालूम हो दूध, घी, मक्खन और आइसक्रीम समेत 18 उत्पादकों की कीमतों में कटौती करने की घोषणा की गई है। कीमत में कटौती के साथ सोमवार से 1 लीटर ट्रोल्ड मिल्क की कीमत 1 रुपये से घटकर 73 रुपये हो गई है। घर का सपना साकार करेगी मोदी सरकार, मिडिल क्लास के लिए बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई है जो न सिर्फ गरीब वर्ग बल्कि मिडिल क्लास के लिए भी कारगर है। ऐसे ही एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है। इस योजना के तहत सरकार गरीब से मध्य वर्ग तक के लोगों के सपने का घर साकार करती है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह योजना 2 कैटेगरी ग्रामीण और शहरी में है। मिडिल क्लास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी है। इसके तहत 5 वर्ष में शहरी क्षेत्र में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, प्राथमिक ऋण संस्थानों के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को मदद की जाएगी। 22 सितंबर से सस्ते होंगे LPG सिलेंडर। जाने जीएसटी कट के बाद आपकी जेब पर क्या होगा असर। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें नई जीएसटी रिफॉर्म्स को मंजूरी दी गई। बैठक में 12 और 28% जीएसटी स्लैब को हटाकर सिर्फ 2.5% और 18% रखा गया है। फूड आइटम से लेकर कपड़ा और कार, AC, टीवी तक की चीजों पर जीएसटी काट दिया गया है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगे। सरकार घरेलू सिलेंडर यानी रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल यूज करने वाले सिलेंडर पर अलग अलग जीएसटी रेट लगाती है। घरेलू सिलेंडर पर 5% जीएसटी वसूला जाता है, तो कमर्शियल यूज वाले सिलेंडर पर 18% जीएसटी लगता है। जीएसटी काउंसिलिंग की तरफ से LPG सिलेंडर पर जीएसटी रेट में बदलाव का ऐलान नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि LPG पर जीएसटी कम नहीं होगा। बोकारो में कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन, कई ट्रेनों का परिचालन बाधित। कुर्मी जाति ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर बोकारो में रेल रोको आंदोलन किया। छेका रेल टेका डहरे की तरफ चंद्रपुर रेलवे जंक्शन पर प्रदर्शनकारियों ने रेल परिचालन रोककर कई ट्रेनों को प्रभावित किया। इस आंदोलन में झारखंड के कई स्थानीय राजनीतिक पार्टियों ने भी समर्थन दिया। आंदोलनकारियों की मांग में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना और कुर्मादा को संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज करना शामिल है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर से झारखंड में बरसेंगे बादल। बंगाल की खाड़ी में 25 सितंबर 2025 को निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे दुर्गा पूजा में बारिश खलल डाल सकती है। तो इसकी दिशा पूरी और भुवनेश्वर की तरफ है, जिसकी नमी से झारखंड पर भी इसका असर पड़ने की पूरी संभावना है। इससे राज्य के कई इलाकों में 26 से 29 नवंबर 2025 तक
रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार 25 सितंबर 2025 को बने निम्न दबाव की गहराई का अंदाजा 1-2 दिनों के बाद ही मिल सकता है। 25 सितंबर 2025 तक झारखंड में कहीं कहीं कुछ देर के लिए वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है।